एक सवाल तो ये कि मैम ओवैसी पे आईमीन पे ये आरोप लगाया जाता है काफी टाइम से कि वो भाजपा की बी टीम है। मैम आप इससे कितना सहमत है कुछ? मैं एक मिनट जी सुनिए। जी। मैं कर्नाटक में थी इलेक्शन में। एक विधानसभा में ऐसा होता है कि भाजपा के लोग जाते हैं लोगों के घर में, भाजपा के लीडर्स, और बोलते हैं आप हमें वोट मत करो, एमआईएम को कर दो, ये तो आपके भाई हैं। आप हमें मत करो, एमआईएम को कर दो वोट। तो अब मैम इससे ज्यादा और क्या बोलूं हाँ मैं। मैम। ये लगाने के पीछे एक कारण ये है कि अवैसी जी जहां पर भाजपा हारती है, कमजोर होती है, उसी जगह पहुंच जाते हैं। आप हैदराबाद में लड़ो ना इलेक्शन, आप अपने क्षेत्र में लड़ो, खुद भी नहीं जीतते हैं, और उतने ही सीट से, जी ये उतने ही वोट से जितने एमआईएम को आते हैं, कांग्रेस पार्टी हार जाती। लेकिन ओवैसी ये भी कहता है कि राहुल गांधी मेरे सामने चुनाव लड़े हैदराबाद से, तो लोकसभा का चुनाव के राहुल गांधी हैदराबाद से लड़ेंगे? भाजपा के वो तीनों लड़के हैं, तो अभी तक कुछ नहीं, ब्रिजभूषण पर कोई एक्शन, कुलदीप सिंह सेंगर हो गया, स्वामी चिन्मयानंद हो गए, कहीं किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला है। मैम मेरे सारे बलात्कारी, सबका पता भाजपा, मैम भाजपा मेरे का आके ऑफिस। आपने फोटो देखा होगा जंतर मंतर पर, किस तरह जाट बहनों को पुलिस के द्वारा उठाकर फेंक दिया गया था, रो रही थी, बैठने नहीं दिया गया, किस तरह मेडल को वापस कर दिया गया, किस तरह कुश्ती को अलविदा कह दिया गया। आखिर क्या वजह बनी, ये जाट नहीं। मैंने वो पोस्टर देखा, बहुत दुख हुआ देखकर कि ये अहंकार है कि भगवान से ऊपर मोदी जी का पोस्टर बनाना, ये अहंकार है। और मैं बोलना चाहूंगी, याद रखिएगा, आप ये वीडियो को सेव कर लीजिएगा, अहंकार कभी किसी का नहीं रहा है। अहंकार कभी किसी का नहीं रहा है, अहंकार चूर हो जाता है। इतिहास गवाह है कि किस तरह अंधकार में चल रहा है। 150 सांसद जो हैं बर्खास्त थे और कानून ला दिया गया, और उसका परिणाम क्या होता है, पूरे सड़क पर ट्रक ड्राइवर्स उतरे में हैं। ये ड्राइवर कौन होते हैं, ड्राइवर कौन बनता है? वही मजदूर के बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वही बच्चे जिनके पास पैसे, बिजनेस करने के लिए बड़े पैसे नहीं होते हैं, बहुत मजबूरी में ड्राइविंग करना पड़ता है, वही और सांसद। वो सड़क पर आज खड़े हैं। यानी उस पूरे तबके को नजरअंदाज किया गया है। तो बहुत दुख है ये। तो ऐसे लोगों की आवाज कौन उठाएगा, ऐसे लोगों की आवाज कौन बनेगा? मोदी सरकार के ईडी से, सीबीआई से तो सब डर रहे हैं, लेकिन मुझे फक्र है राहुल गांधी बिना डरे हुए सबकी आवाज बने हुए। और वही ठीक है। भाजपा तो कह रही है सियासत कर रही है सब लोग। अच्छा, मतलब किसान आंदोलन भी, जो इतना बड़ा आंदोलन था, भाजपा तो उस समय भी बोलती थी सियासत कर रहे हैं। जब एनआरसी सीए प्रोटेस्ट, कागज दिखाओ का ये नारा लगा था, उस समय भी भाजपा बोल रही थी सियासत कर रहे हैं। मतलब जो भी देश की जनता आंदोलन करे, अपने दुख दर्द को सरकार से मांग करे, गलत कानून के खिलाफ उतरे, तो वो सियासत कर रही है। और भाजपा क्या कर रही है? मीडिया वॉइस आपकी आवाज। मोदी जी की गारंटी चल रही है और भाजपा ने नारा दे दिया अब की बार 400 पार। नहीं, देखिए मोदी जी के तो कैसे, इतना अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए, कैसे आप गारंटी दे सकते हैं हाँ, कि 400 पर? वो अपने काम के बलबूते काम पर के चल। बल पर तो देख रहे हैं कि कल पूरे देश में चक्का जाम था, पूरे देश में सड़कों पर किसान ड्राइवर्स उतरे हुए वो तो थे। आप लोगों ने, कांग्रेस ने भड़का दिया था तो कल मैं सड़कों भी पे आ एक गए। चैनल पे डिबेट में बैठी हुई थी, भाजपा के प्रवक्ता सामने बैठे हुए थे। मैंने बोला, जब एंकर ने पूछा कि सारे ड्राइवर्स हैं, तो मैंने कटाच किया कि हाँ, ये तो कांग्रेस पार्टी ने बैठा दिया होगा, भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे अब। तो बोले नहीं नहीं, ये तो जनता ही थी। अब तो मान गए ना, उनकी मीटिंग हो गई, अब तो मामला शॉर्ट आउट कर देखिए, दिया। ऐसे ही किसान आंदोलन में मैं भी 13 महीने रही हूँ, मैंने देखा है। आज भी हरियाणा से हमारे पास जो किसान आंदोलन में भाई सब बैठे हुए थे, लंगर चला रहे थे, वो लोग आए थे, तो वो लोग भी बोल रहे थे आज किसान आंदोलन खत्म हुआ, पर कोई परिणाम नहीं हुआ। सरकार ने झूठ बोलकर फरेब करके उठा दिया, और कोई परिणाम नहीं निकला। और लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए थे, न्याय नहीं मिला। मगर वही अजय किसान। मिश्रा टेनी अभी तक बने हुए हैं पद पर, ठीक है, कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। और आप देख सकते हैं कि हमारे 750 किसान शहीद हुए, कोई न्याय नहीं मिला, कोई रोने वाला नहीं है, उनके परिवार को पूछने वाला नहीं है कोई। अब यात्रा में बात कर लेते हैं। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हिंदी बेल्ट के 3 स्टेट हार गए। अब भारतीय न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो अब क्या 24 में भी हारेंगे राहुल गांधी? देखिए, ये न्याय दिलाने के लिए, देश की जनता की बात करने के लिए, जो मणिपुर जल रहा है, परसों भी मणिपुर में
फायरिंग हुई है, 5 लोग मरे हैं। अब तक मणिपुर 8 महीने से जल रहा है। इंसाफ की बात कौन करेगा, कौन न्याय दिलाएगा, कौन बोलेगा? तो मुझे फक्र है कि मैं राहुल जी जैसे हमारे लीडर हैं, जो सिर्फ सत्ता के लिए प्रलोभन से नहीं, देश की जनता के लिए बोलते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखे हैं और बिना डरे हुए भाजपा के सवालों के खिलाफ खड़े हैं और जो भाजपा की नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। और न्याय यात्रा का मकसद भी यही है कि देश की बेटियों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की पहलवानों के लिए बात करें। राहुल गांधी क्या न्याय दिला पाएंगे? मोदी जी ने न्याय दिलाया, राम जी को भी न्याय दिलवाया, अब मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। देखिए, ये तो बोलना ही गलत है कि भगवान को कोई क्या न्याय दिलाएगा। भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें पैदा किया है और सारी शक्ति जो है, शक्ति का स्रोत ही ईश्वर होता है। तो इस तरह की बातें मत कीजिए कि मोदी जी ने दिलवाया है। ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है, उसे किसी बंदे की जरूरत नहीं है। आपने ये सब भी नहीं देखा? तो जो बोल रहा है इस तरह, तो वो गलत बोल रहा है, भगवान का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर और भगवान, अल्लाह सर्वशक्तिमान है, उसको कोई बना नहीं सकता है। वो ईश्वर, अल्लाह, भगवान वो लोगों को बनाते हैं, वो लोगों को चलाते हैं। अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो बहुत गलत है। आपने देखा नहीं पोस्टर भाजपा ये अहंकार है, अहंकार जी को बड़ा दिखाया और राम जी को बहुत अफसोस की बात है। मैंने वो पोस्टर देखा, बहुत दुख हुआ देखकर कि ये अहंकार है कि भगवान से ऊपर मोदी जी का पोस्टर बनाना, ये अहंकार है। और मैं बोलना चाहूंगी, याद रखिएगा, आप ये वीडियो को सेव कर लीजिएगा, अहंकार कभी किसी का नहीं रहा है। अहंकार कभी किसी का नहीं रहा है। अहंकार चूर हो जाता है, इतिहास गवाह है। वक्त लगता है, इंसाफ का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है, मुश्किल होता है, लेकिन याद रखिएगा अंत में जीत हमेशा ईमानदारी की होती है और अच्छे लोगों की होती है। प्रतिष्ठा में जो है राहुल गांधी जाएंगे 22 तारीख को राम मंदिर। देखिए, क्यों नहीं जाएंगे? मंदिर तो सभी का है, ईश्वर का घर, अल्लाह का घर तो सभी के लिए है, किसी पार्टी विशेष के लिए तो है नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? सब बिल्कुल जाएंगे। क्या लगता है न्याय यात्रा से जो आने वाले चुनाव पर कुछ असर पड़ सकता है क्या? देखिए, ये यात्रा जो हो रही है देश की जनता के लिए हो रही है, देश की जनता के फिक्र के लिए हो रही है, अपने देश की जनता के भविष्य को बचाने के लिए हो रही है। आप देख लीजिए कि किस तरह अंधकार में चल रहा है। 150 सांसद जो हैं बर्खास्त थे और कानून ला दिया गया, और उसका परिणाम क्या होता है? पूरे सड़क पर ट्रक ड्राइवर्स उतरे हुए हैं। ये ड्राइवर कौन होते हैं? ड्राइवर कौन बनता है? वही मजदूर के बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वही बच्चे जिनके पास पैसे, बिजनेस करने के लिए बड़े पैसे नहीं होते हैं, बहुत मजबूरी में ड्राइविंग करना पड़ता है, और वो सड़क पर आज खड़े हैं। यानी उस पूरे तबके को नजरअंदाज किया गया है। तो बहुत दुख है ये। तो ऐसे लोगों की आवाज कौन उठाएगा? ऐसे लोगों की आवाज कौन बनेगा? मोदी सरकार के ईडी से, सीबीआई से तो सब डर रहे हैं, लेकिन मुझे फक्र है राहुल गांधी बिना डरे हुए सबकी आवाज बने हुए। वही जो है सांसद बाहर आके जाट वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री करते हैं और राहुल गांधी उनका वीडियो बनाते हैं। देखिए, जाट की मिमिक्री करना उस समय कहाँ थे जब जाटों का अपमान हो रहा था, जब जाट बेटियों को उठाकर फेंका जा रहा था। आपने फोटो देखा होगा जंतर मंतर पर, किस तरह जाट बहनों को पुलिस के द्वारा उठाकर फेंक दिया गया था, रो रही थी, बैठने नहीं दिया गया, किस तरह मेडल को वापस कर दिया गया, किस तरह कुश्ती को अलविदा कह दिया गया। आखिर क्या वजह बनी? ये जाट नहीं है। भाजपा तो कह रही है सियासत कर रही है। अच्छा, मतलब किसान आंदोलन भी जो इतना बड़ा आंदोलन था, भाजपा तो उस समय भी बोलती थी सियासत कर रहे हैं। जब एनआरसी सीए प्रोटेस्ट कागज दिखाओ का ये नारा लगा था, उस समय भी भाजपा बोल रही थी सियासत कर रहे हैं। मतलब जो भी देश की जनता आंदोलन करे, अपने दुख दर्द को सरकार से मांग करे, गलत कानून के खिलाफ उतरे, तो वो सियासत कर रही है। और भाजपा क्या कर रही है? तो आने वाले 50 साल भाजपा क्या कर रही है? भाजपा क्या देशभक्त है? देशभक्ति कर रही है? अगर देशभक्ति करती तो 750 किसान शहीद नहीं हुए होते, 750 किसान शहीद नहीं हुए होते। आज उनके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है, उनके बच्चे खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। वो किसान जो देश को खिलाता है, आज उसके शहादत के बाद उसके परिवार का क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार को नहीं गई, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिला, क्या की उनके लिए? कुछ भी नहीं की। मोदी जी तो किसानों के खाते में 2000 रुपए डाल दे रहे हैं, किसान खुश है, भाजपा को वोट दे रहे हैं।
देखिए, अब इस पर ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगी, सब समझ रहे हैं। इस तरह तो बहस खत्म नहीं होगा, इस तरह बहस खत्म नहीं होगा। जो भी है छल छलावा है। अगर इतने ही सब खुश होते तो 750 किसान शहीद नहीं हुए होते। और कल जो है अभी एकदम रिसेंट है, कल पूरे ड्राइवर सड़क पर नहीं होते और मणिपुर अब तक जल नहीं रहा होता। और जो मेडल वापस करवाया गया है, कर रही है साक्षी मलिक, जो मैं संन्यास ले ली है, वो बेटी है देश की, उसका अपमान ना करो। ठीक है, वो वैसी बेटी है जो देश का मान सम्मान बढ़ा रही है, जिस जो फक्र है हम सभी की, जो आइडियल है। ऐसी बेटियां रोते हुए इस कुश्ती को अलविदा कहा है। सोचिए आने जरा। वाले 50 साल में क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्योंकि 50 साल तक तो जो है कोई वैकेंसी नहीं है भाजपा की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है कि क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा? तो अभी लड़ाई जो है लोकतंत्र को बचाने की है, देश के संविधान को बचाने की है। और जो पुरखों ने अपनी खून से शहादत देकर, खून को बहाकर ये देश को आजादी दी थी, हम संविधान दिया था, लोकतंत्र दिया था, ये सभी संपत्ति जो हमें मिली है पुरखों से विरासत में, इन सभी को बचाने की लड़ाई है। मैम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गैंगरेप हुआ एक छात्रा के साथ में 3 युवा, जिनके फोटो प्रधानमंत्री से लेकर और योगी, सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर स्मृति ईरानी, तमाम नेताओं के बड़े बड़े शीर्ष जो नेता हैं बीजेपी के, उनके साथ वायरल हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शर्म की बात है। ये तो दिख रहा है ना, हमारी जाट जो बहनें जो जाट बना दिए थे, वो पहलवान बहनें, रेसलर्स के खिलाफ जो हमारे एमपी हैं भाजपा के, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ब्रिजभूषण के खिलाफ अब तक बने में है, पार्लियामेंट में है। योगी जी तो खोज खोज कर बुलडोजर चलाते हैं, तो योगी जी को क्या ब्रिजभूषण के घर का पता नहीं मालूम है? और उत्तर प्रदेश को बोलते हैं कि वो सारा ये से मुक्त है, क्या क्राइम से मुक्त है? हाँ, क्राइम से मुक्त है। तो देख लीजिए, भाजपा के जितने बलात्कारी हैं सबका तो पता भाजपा का है। आप एक से एक हैं सब, क्या बताऊं अब मैं। बुलडोजर तो चला नहीं वहां पर, क्या मुसलमान होते बुलडोजर चल जाता? अब ये सब धर्म की बात नहीं कीजिए, धर्म से मत ये कीजिए। सब देश देख रही है, जान रही है सब। मैं वही बोल रही हूँ कि अभी कोई और होता तो बुलडोजर चल गया होता, कांग्रेस के लीडर का होता या कोई भी और होता तो विपक्ष का कोई लीडर होता या कोई भी होता तो बुलडोजर चल गया होता। लेकिन भाजपा के वो तीनों लड़के हैं तो अभी तक कुछ नहीं। ब्रिजभूषण पर कोई एक्शन, कुलदीप सिंह सेंगर हो गया, स्वामी चिन्मयानंद हो गए, कहीं किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला है। सारे बलात्कारी, सबका पता भाजपा का ऑफिस। एक सवाल तो ये कि मैम, ओवैसी पे आईमीन पे ये आरोप लगाया जाता है काफी टाइम से कि वो भाजपा की बी टीम है। मैम, आप इससे कितना सहमत है? देखिए, ये लगाने के पीछे एक कारण ये है कि अवैसी जी जहां पर भाजपा हारती है, कमजोर होती है, उसी जगह पहुंच जाते हैं। आप हैदराबाद में लड़ो ना इलेक्शन, आप अपने क्षेत्र में लड़ो, खुद भी नहीं जीतते हैं और उतने ही सीट से, उतने ही वोट से जितने एमआईएम को आते हैं, कांग्रेस पार्टी हार जाती है। मैं एक मिनट सुनिए, मैं कर्नाटक में थी इलेक्शन में। एक विधानसभा में ऐसा होता है कि भाजपा के लोग जाते हैं लोगों के घर में, भाजपा के लीडर्स, और बोलते हैं आप हमें वोट मत करो, एमआईएम को कर दो, ये तो आपके भाई हैं, आप हमें मत करो, एमआईएम को कर दो वोट। तो अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं मैं। मैम, कुछ लोग आरोप ये लगाते हैं एनालिस्ट और बाय डाटा की जो कुछ सीटें हारती है, जैसे बिहार इलेक्शन में देखा था मैंने कि 2000-2500 की वोटिंग से मार्जिन से कुछ सीटें मैं थी बिहार इलेक्शन में, सीमांचल में मैं थी। कहीं ना कहीं लगता भी है कि ओवैसी या बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि मैम, क्या जो लोग आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल 100%? देखिए, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों से पूछकर पता करके इंटरव्यू देकर बताएंगे हम लोगों को। हम तो ऐसा फील होता है तो बोल रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो आप लोग देंगे ना। आप लोग पता कीजिए, लोगों के पास जाइए, इंटरव्यू लीजिए और इंटरव्यू लेकर हमें बताइए। अच्छा, तो दिन ओवैसी ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी मेरे सामने चुनाव लड़े हैदराबाद से, तो लोकसभा का चुनाव के राहुल गांधी हैदराबाद से लड़ेंगे? देखिए, अभी हमारा मकसद है किसी बात पर बहस नहीं करना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, देश को बचाना। और देश खतरे में है, संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में।